Bismillahirrahmanirrahim. وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كان رطبة ويطهر السيف ونحوه بالمسح وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلاء قائم بجفافه وتطهر النجاسة استحالت عينها كان صارت ملحا أو احترقت كائن صارت ملحا أو احترقت بالنار ويطهر المني الجاف بفرقه عن الثوب والبدن ويطهر الرطب بغسله صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر. خیر. متن دیکھو. فخار مٹی کا نیا برتن دھویا جائے 3 مرتبہ، اس کے قطروں کے ختم ہونے کے ساتھ ہر ایک میں ان سے بعض نے کہا ہے کہ جلایا جائے نیا وہ مٹی دا پانڈا اگ بچ رکھو، اگ بالوں دے اندر باہر پاک ہو جائے گا انی، اور دھویا جائے پرانا، اور برتن ثقیلا جڑے صاف نے بوٹے شوٹے کوئی نہیں پاک ہو جاتے ہیں پونجنے کے ساتھ، اور لکڑی نئی کھرچنے کے ساتھ ان دے اتوں اس طرح کھرچنا مطلب کوئی چھری لے کے کوئی چیز لے کے تو اس طرح رگڑنا ہے، اور پرانی دھوئی جائے لکڑی۔ وفی البحر بحر میں ہے حاوی قدسی سے برتن 3 قسم ہیں، برتن 3 قسم ہیں، مٹی کے، لکڑی کے، دھات کے، حدید لویا وہ سارے دھاتاں بچ آ گئیاں، سٹیل سلور تانبا پتل کہیں شیں سب بچے یہ، اور لوہے کے اور ان کی مثل کے، اور تطہیر ان کی 4 قسم پر ہے، جلانا، کھرچنا، پونچھنا اور دھونا۔ پس جب ہو برتن مٹی سے یا پتھر سے یا ہو نیا کیا ہو کوئی اور برتن، اور داخل ہو جائے نجاست اس کے اجزاء میں، اے مٹی تے پتھر دا تے نواں یوہرا کو انہوں اگ دا سیکا دیتا جائے۔ ساڑنے دا مطلب یہ نہیں بھی ساڑ کے سواہ بنا دینی ہے، بھی انہوں بھی یہ سمجھو بھی جڑی کوئی شے وچ بڑی ہے ساری سڑ گئی ہے، اے مطلب ہے جی۔ کٹویاں جانڈی نہیں پکدی تے کوئی سڑ کے سواہ ہو جاندی، مٹی دے چاٹیاں جو لوگ دودھ کاٹ دے سن جی کوئی نہیں پتہ،
कितने जमे आखो मैं तो दरिया तो गुरु डंडा खेड़ता मन के पता नहीं लोड़ पैंदी तो बोलते कोई नहीं जी। ए मतलब है भी इन्होंने एवं अग ते रख के ना ते उल्टा करके भी अग उत्ते अंदरों बाहरों की करना है इन्हों सेका देना है तो उनके नाल वो जिहड़े विच गुजरे गए इन्हों सड़ गए तो शह की हो गई एक। अच्छा जी, और अगर हो अतीकन, और अगर हो वो पुराने, वो मिट्टी का बर्तन, पत्थर का या नया, नया नहीं पुराने हैं, तो अब क्या किया जाए? क्योंकि हम मसाम सरूचे मार मार के तो की हो गए ने, और औरतां तोंदियां नहीं उतो रगड़ रगड़ के उन्होंने पंजाबी च की आंदे ने सरूचा भी जिसले मारदियां बर्तन तो की हो जाते हैं ये आ जी मिट्टी शिट्टी ते बने मसाम बंद हो जाते हैं इन्होंने। और अगर हो लकड़ी से बना हुआ और हो नया तो युन हाथों तो खुरचा जाए। क्या किया जाए? कुछ छुरी लैके कुछ सख्त कपड़ा लैके तो की करना रगड़ के उन्होंने खुरचने का मतलब नहीं छुरियां मार मार के बर्तन खराब करने नहीं मतलब खुरचना उत्तों गंदगी खुरचनी है। और अगर हो पुराना तो क्या किया जाए? धोया जाए। अच्छा जी, और अगर हो बर्तन लोहे से सुफर पित्तल रसास शीशा ए रसास ए ना ये भी दात अब एक पित्तल होंगे तो एक तांबा होंगे जी या जुजाज या शीशे से जी दाता ने जी तो शीशा भी आ गया। और हो सकील, सकील का मतलब बूटे नहीं पे साफ है वेखे च कोने होंगे नहीं है जग शग बर्तन कुछ में बूटे होंगे ने तो कुछ बिल्कुल साफ होंगे ने कोई नहीं पता। अब तुम बस बिच सालन खादा तो बस ठीक है खत्म तो रोटी खा के आ गए तो उनके बर्तन लगे जी बर्तन किवें दा होंगे पता है कौन इस गल है तेरा रोड तो बजरी पई उत्थे उत्थे लोग पाई ने। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, और हो सकील तो ये युमसा हो पूंजे जाएं। क्या किए जाएं? और मसा मैं नहीं बूतो पकड़ के शहर नाल पूंजना दम नहीं कराना उन्होंने। और अगर हो खाशानन खुरदरे, खुरदरे केड़े भी जिन्हें बूटे बने होंगे ने जी भी जिन्होंने गंदगी वड़ गई हुण खुरच साफ उत्तों तो निकल जाएगी तो मसामा के बच्चों तो नहीं निकलेगी लिहाजा इनको योग सालो धोया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऐ सारी गल आ गई जी। अगे जी, और गोश्त ऐसा गोश्त जो पकाया गया नजस के साथ गोश्त नूं पकाया पलीत पानी विच पा दिता की कीता या मसलन माँ ने गोश्त पाया कुकर च पानी पाया तो निका मुंडा से मूतर दिता मिसाल तौर कोई शा गंदी भी सुट दी ते पता लग गया तो इस नूं की कर दिता उबालिया पकाया ना गोश्त विच वड़िया पानी के कोने तां ते गलदा है हत्ता के पक गया हत्ता के भी सारा वो गल गया तो हुण भी ये गोश्त पाक हो सकता है कि नहीं इहदे ते जोड़ां विच वड़ गई अर्श है वो तां तक गलिया है तो हुक्म यह है ला यत हो रो ये गोश्त पाक नहीं हो सकता ये गोश्त इहदे अंग अंग विच गंद वड़ गया जी समझी गल एक ते हुण दूजा की ला सुनो बाज ने कहा है जोश दिया जाए 3 मरतबा पाक पानी के साथ ये विचों बोटियां कट के ना की कट के ते होर पानी उबालो विच पा दिओ इन्हों उबाला दिओ फिर वो बोटियां कड्डो वो पानी डोलो बर्तन धोवो या नवा पतीला उहदे च पानी उबाल के फिर गोश्त पाओ फिर वखरा एवें फिर धोत्या बगैर पतीले च ठोकी आओ तो नहीं पिछे पड़ चुके हो तो बाज आके बेज करके पाक हो जाएगा। सुनी जे गल फतवा नहीं एवें कर्ज करन लगा तुहाडी बारगाह लिया फतवा नहीं ना मेरी कोई तहकीक है मतलब अचानक ज़हन च गल है भी अमीर बंदा आवे तो ये सुट देवे तो जे गरीब है ना जिन्होंने लभदा कोई नहीं तो वो तो गरीब नूं तो वैसे भी आराम खाना मजबूरी के वक्त हलाल हो जाता है पता जी कि नहीं तो लिहाजा वो अगर इस तरह 3 बारी जोश दे के खा लैन तो मेरे ख्याल है कुछ गुजारा है
ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਗਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ। अच्छा जी, वह मारा का तो सब्बो और शोरबा उसका तो सब्बो उंडेल दिया जाए नहीं खैर उसमें। ये जड़ा शोरबा है ना पहली बार वाला, ये नहीं पाक हो सकता, ये डोलना है खाम खा। ये जो शोरबा बनाना है तो तीसरी बार जिले धो लिया है ना तो हुण मुड्डो छुड्डो फिर मसाला भुन के विच बोटियां पा के शोरबा बनाओ। सुने ही? अच्छा जी, मसला और इसी पर अच्छा एक मिनट की जी गल, हत्ता नादा जा लायत होरो ए आबादन। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਪੱਕ ਗਿਆ ਮੌਲੀ ਅਬਦੁਲ ਜਲੀਲ को समझ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰੋ ਐ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਦਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕੁੱਤਿਆਂ ਛੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਲ ਸੀ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਕ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। वकीला युगला सलासन नजर है हुआ कौलो फतवा इस बार है कि वो कभी भी और वो ज़ाकरहु शरा उस सूरत में जब के पकाई जाए गंदम शराब के साथ। असल मसला है वे और कुगड़ियाँ की ना कुआं को नहीं पक्का मैंने अभी तक जी जड़ाना पे जी। मैं कुगड़ी गंदम है ना शराब च पा के उबाली तो वो कुगड़ियाँ बन गई हैं। तो वो है कि कुगड़ी हुण पाक नहीं हो सकती है मौलवी जी, ये पाक नहीं हो सकती। इस मसले उत्ते गोश्त नूं कियास कीता। समझा जी? इमाम साहब दा फतवा है कुगड़ियाँ दे बारे च भी गंदम किसे उबाली किंदे विच ਤੇ ਉਹ ਕੁਗੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਨਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕ ਚੂਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੜ ਗਈ। ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਜਸ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? अच्छा वापस चलो। और इसी पर है मुर्गी जो उबाली गई है उसकी आंतड़ियाँ निकालने से पहले मुर्गी ज़िबा की थी। की ज़िबा की थी। ज़िबा करके धौन शौन धो दी, धो के ते वो सने खंभा विच सुट्टी, खंभ पोले करने वास्ते उबलते पानी सुट दी। अगों वजाहत आ रही है भी इन्नी को देर सुट्टी भी सिर्फ खंभ पोले ने कढ़ लीए तो हुण तां ठीक, उत्तों धो दो साफ है। एक अंदरों अजे ਉਹਦਾ चीर के ना ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਰਾਂ ਸ਼ਾਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪੋਟਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਓ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸकी आंतड़ियाँ निकालने से पहले सुने ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ नहीं हो सकती। और बहरहाल रखना मुर्गी का बेकदरे इन हिलाल मसाम में ले नत फिर रीशहा फ़तत होरो बिल तोने। बहरहाल रखना मुर्गी का अंदाज़ा मसाम के खुलने तक। और खंभ तो पट्टी देने और फार्मियां देनी निर्धारित पट्टी है ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਅਸਲੀ ਮੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚੀਨੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖਲੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਖੰਭ ਪੱਟਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੰਭ ਪੱਟਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੰਭ ਪੱਟਣੇ। ਫੰਗੋ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਸੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਦੇਰ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਿ ਮਸਾਮ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? किसके लिए? उसके पर उखाड़ने के लिए। सिर्फ इतनी देर रखिए, अंदर पानी अजय नहीं पहुंचा तो बस पाक हो जाएगी ये मुर्गी धोने के साथ। इनके खंभ पट्टो, अजय इनका पेट चाक नहीं करना, इवें सारी उतों धो दो तो की हो जाएगी। हुण पेट खोल के आंदरा शांदरा बाहर कड्डो, सारा गंद जो करना। समझ आ गई जी?
इनू पढ़ लवो। वाला हाजत दजाज, नज़र आ रहे हैं? यानी अगर डाली गई मुर्गी पानी के जोश के वक़्त, पानी उबलदा सी ते विच की सुट्टी पहले से कि उस ज़िबा करके सुट्टी, और जिंदगी सुट्टी तो मर गई, जरा हम होगी जी। पहले इससे कि चीरा जाए बतन उसका, और पेट चाक करके आंदरा कढ़ के, और खंभ पाक ने और फंगो ये की ने, वो जिमें डंगरां दे वाल पाक ने, पेट चाक करके विचों गंद कढ़ दईए ना, सने खंभा सुट दो, बेशक जिन्नी मर्जी उबले, हुण कुछ भी नहीं। अच्छा जी, पहले से कि चीरा जाए पेट उसका, ये क्यों सुटी है ले तुन ताफा, या ताकि उसके पर उखाड़े जाएं, या किरश, किरश ओजरी की ओजरी चीरी, चीर के विचों गंद शद कढ़ के धो के पानी सुट्टी उबालनी, उमें बंद अजे विच सुट दिती किंदे उबलदे पानी च, या किरश पहले से कि मौलवी जी धोई जाए, अगर पहुँच गया पानी हद्दे गिल गिलयान तक, पानी जोश मारदा पिया सी पानी, और ठहरी रही मुर्गी या किरश उसमें बाद इस पानी के उबलने के इतना ज़माना कि याकाओ फ़ी मिसले ही तशर्रुफ़ हो, कि वाक़या हो जाता है इतने वक़्त की मिसल में तशर्रुब और दुखूल गोश्त के बातन में, बे इन्नी देर में अगर रखिए ना तो पानी अंदर तक पहुँच जाता है, पानी इन्नी देर ओजरी रखी या की रखी, सबूती मुर्गी रखी। तो हुण हुक्म ये है कि ला तत्हुरो आबादन, कभी भी मगर जैसा कि गुजर गया है, गोश्त इख्तलाफ गुजरा है कि नहीं, ओही आप दिन सी कि 3 बारी धोन नाल पाक पानिया जोश दो पाक हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो सी पानी अंदर पहुँच गया, और अगर नहीं पहुँचा पानी अभी हद्दे गिल गिलयान तक, पानी ठंडा सी, पानी या नीम गर्म है जिंदे नाल अंदर पानी वड़दा ही नहीं, इस पानी 'च मुर्गी सुट दी, या ना छोड़ी गई उस जोश वाले पानी में मगर अंदाज़ा इतना कि मुत्तसिल हुई हरारत जिल्द की सतह तक, वास्ते खोलने सतह के मसाम के परों से, या सूफ की उन तो पाक हो जाएगी वो 3 बार धोने के साथ, जैसा कि तहकीकी इसकी की पे आंदे ने, जेकर पानी जोश वाला है तो विच सुट्टीए, इन्नी देर रही कि पानी अंदर वड़ गया तो हुण कदी भी पाक, पानी ठंडे सुट्टीए तां भी कुछ नहीं होया क्योंकि पानी अंदर ही नहीं वड़िया, या पानी उबलदा पैसे लेकिन इन्नी देर सुट्टी भी सिर्फ उत्तों पर नरम होए ने, अजे पानी अंदर ते कढ़ लईए, तो हुण भी उत्तों पर पुट के ना उत्तों 3 बारी धो दो तो की हो जाएगी। इवें दुंबा जिहड़ा है ज़िबा करके तो पूरा पे सुट दिता है, बेंदे वाल पट्टे जान ते सने खलड़ी नूं खाना है, और खलड़ी आराम नहीं हलाल जानवर दी, और समझी जे गल एवे कि भी जे पानी अंदर चला गया तो हुण कदी भी पाक नहीं, तो जे उत्ते उत्ते वे तो हुण तोतिया पाक हो जाएगी, गल मुक गई। वापस चलो, हुण लोहे दी वारी आ गई, और लोहे की तमवी उसके पिलाने के बाद नजस के साथ तमवी कई बार, ये जी छुरियां ते चाकुआं नूं पान देंदे ने ना तुसीं कदी किसी लोहार को बैठे ना तुहानूं पता इस गल दा, अग च पा के ना किंदे च सुरख लाल करके, तो उन्हें बाहर पानी रखिया उहदे विच कोई शै पाई हुंदी है जी, उहदे विच पांदे ने यकदम छुरी सट कड़ल ते शू शू सारा पानी छिकदी है जी, उहदे विच कोई दवाई हुंदी है, फिर उन्होंने बाहर कढ़ के ते ओह जिहड़ा रेती नाल सही सट के उहदे ने पान चाड़ी, समझिए छुरी नूं पान चाड़ दित्ती पलीत शै नाल,
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਛੁਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਛੁਰੀ ਟੋਕਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੁਗਤੇ ਸ਼ੁਗਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਤ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਾਣ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਦੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਰਰਾਤ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ ਮਰਰਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਨੀ 3 ਵਾਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਉਬਾਲੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਛਿੱਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਛੁਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? अंदरों बाहरों पाक हो जाएगी। और वह यत्ताजा हो और मुत्तजा है एक मरतबा ले हर के ही। ये भी थले आ रहे भी अगर उन्होंने आगे च पा दो ना की करो आगे च सेका दो इनू तां भी पाक हो जाएगी। 3 पानियां च मौलवी जी पानी गर्मा में इनू दोबारा सुट के पाक च सुका के डोबे दो 3 बार तो की हो जाएगी। एवें आगे सुट दो तामी। बाज ने कहा है ना वा कबल तमवी है अजे छुरी नू तमवी नहीं कीती केड़ी 3 पानियां च नहीं सुटिया या आगे च नहीं सुटिया या नहीं सुटिया ते तवज्जो करया जे ये हुण छुरी अंदरों भी पलीत है ते बाहरों भी। और तमवी से पहले पाक हो जाएगा छुरी का जाहिर धोने के साथ 3 मरतबा। अगर इनू उत्तों 3 वारी ठंडे पानी नाल धो दो जिवें पलीत शहद हुई दी तो मौलवी जी छुरी उत्तों पाक हो जाएगी। उत्तों विचों पाक इंदा समरा की निकलेगा बाबे री दसणगे जी। ध्यान करया जी ये की हो जाएगी विचों पाक नहीं। वो छुरी बताया जो ऊपर से पाक हो अंदर से पाक ना हो। जिसको पान दी गया किसके साथ? पलीत शह के साथ। ते इनू उत्तों ठंडे पानी नाल 3 वारी धो दो तो उत्तों की है ते विचों तां जे 3 वारी गर्म पानी है जिन्हों डोबा देना या इनू। और तमवी ए जेड़ा 3 वारी उन्होंने पानी सुटना है। और तमवी मव्वाहा जो मव्वे हो तमवी किसी नू किसी अंदर पानी वाड़ना ज़बरदस्ती तो गर्म होवे तो अंदर बढ़ता है। और तमवी पाक कर देगी छुरी के बातन को। किसको? और लोहे के बातन को। भाई लोहा जड़ा भी है वे इंदा भी यूसुफ रहमाउल्लाह और इसी पर फतवा है और इसी पर फतवा है। अच्छा जो वेखो थले एक बार ध्यान करो। और मर्रातो इसका ताल्लुक है तमवी और पिछो मतन तमवी के साथ यानी छुरी मुमव्वाहा बिलमा इन नजिस छुरी जिन्नू पान दिती गई किंदे नाल? पलीत पानी नाल। ये जिहड़ी छुरी है तो मुव्वेहा इंदी तमवी की जाए पानी पाक के साथ 3 मरतबा। ते जिमें उत्तों पाक होवे दी अंदरों भी हो जाए दी जिमें हो जाए। चलो जी और समझे ही ये अंदरों बाहरों पाक हो गए जी। अच्छा वेखो भाई ताजा हो मर्रतन ले हर के यानी अगर कहा जाए कि काफ़ी है तमवी 1 मरतबा अलब तो अलबत्ता होगा लकाना वजीहन इसलिए कि आग ज़ायल कर देती है अज्ज़ाए नजासत के अज्ज़ा को बिल्कुल या और तकरार ज़ायल कर देता है शुबे को। किसको? पहले बार दसा गलती लगी है। इसे छुरी नू मौलवी जी की करना है गर्म करना है आगे पलीत नू इनू फिर पानी च डोबा देना पाक पानी च फिर इनू आगे सुरख करके ते की करना है फिर इसनू आगे सुरख करके ते ऐ तंबी पहली बार भुल गया भी 3 पानी गर्म है इनू जिवें पहली बार सुटिया ना पान दी इवें इनू आगे च सुरख करके ते 1 वारी पाक पानी 2 वारी 3 वारी ऐ जिहड़ा वगेता जो आखे ना
यानी अगर एक वारी भी इनू अग च गर्म करके सुरख करके तो की कीता है पाक पानी च डोबा दो ना तंद ने भी काफ़ी है, ये भी समझ आ गई जी। ये मतलब है युत्ता जा भी एक बारी कर दो, इसलिए कि आग ज़ायल कर देती है नजासत के अज्जा को। और तकरार किस लिए है? हाँ अच्छा जी। और जी जुजी सी व कबल तमवी है या तो होरो ज़ाहिरोहा मैं अगर तमवी नहीं की थी गर्म करके नू 3 वारी पानी च डोबा नहीं दिता या एक बारी तो वो जो उत्तों ठंडे पानी नाल धोवो तो उत्तों पाक है विचों पाक जरा ध्यान करे जे। इनका समरा दसन लगे जे बस खाई जाए खखड़ी जो काटी गई है इसके साथ इनके नाल सेब काट के उस्तादा नू छिल के दिता है तो ये ठीक है क्योंकि उत्तों पाक है। और नहीं सही नमाज इस छुरी को उठाने वाले के बिल इत्तेफाक आ समरा जी जी ये छुरी को बंदा बोझे च पा के नमाज पढ़े ना मौलवी जी तो नमाज क्यों कदरों पलीत सुन लीजिए गल बे वो छुरी बताया जिसके साथ खकड़ी चीरो तो ठीक है लाल है तो छुरी जो बोझे च पा के नमाज पढ़ो तो नमाज नहीं होती आ छुरी समझी जे बोतो तो पाक हो गई अंदरों पाक देख लो क्या फुका दी शान खुदा दी कसम आवे माही इम्तिहान दे ये ते सरकारी जवाई बनी है। अच्छा जी माना इस छुरी की तमवीह का माए ताहिर के साथ 3 मरतबा ये है कि दाखिल करना लोहे को कत्थे हत्ता के हो जाए मिसल कोयले के फिर ठंडा किया जाए पाक पानी में 3 मरतबा खुश्क भी करने के साथ आत्म भी है। समझ आ गई ये बड़ी दसी सी बेसे छुरी नु फिर की करना आगे सुर्ख ओ कल जमरा सुर्ख कोले तरह नु की करना है सुर्ख करना है करके फिर उन्हें पाक पानी च एक बार डोबा देना है फिर बाहर कट के सुकाना है फिर आगे च रखना है फिर इनू सुर्ख करना है फिर पानी डोबा देना है फिर खुश और डोबा दे कटांगे खुश कापे हो जाएगी चूँकि वो गर्म है ना तो एवें तीसरी बारी भी एवें ही करना है एवें दी की तमवी समझ आई जी गल भी ए जड़े ना जी बई इनू पाक किवें करना है जी। अच्छा जी वापस चलो होर मसला और इस्तिहाला चीज़ की हकीकत का बदल जाना ये इस्तिहाला है चीज़ की हकीकत का बदल जाना और इस्तिहाला पाक कर देता है आयान नजसा को ऐन पलीत सी ऐन तो उनकी हकीकत तो की हो जाएगा जब के हो जाए वो नमक खोता मर गया कान च ते लून बन गया तो की हो जाता है आई जे समझ को कोई नहीं ऐ भेजिए जी कान च ना मरे बाहर मरे उत्ते थले तुसी उन्हों लूण दा भरथा दे दिओ थले भी लूण जड़ा ना जी एक पहाड़ी बना दे उत्ते भी पहाड़ी बना दे लूण दी साल 1.5 प्यार है विच लूण बन जाएगा सारा जी। जैसा कि मैता जब के हो जाए क्या नमक और आजेरा गंदगी बन गई मट्टी की बन गई आ जेडे बाहर मतलब अगे हुण तां लैटरीना हो गई तो अगे सारे बाहर गंदगी करते सन हौली हौली लोग हल वाए बिच रल मिल गई मिट्टी बन गई सारी तो की हो जाती सी पाक हो जाती मतलब वो मिट्टी बिच सर्रे रल गए ना मिट्टी उन्होंने खा गई जी। और लोग शेर भी बनाया ये खा गई मट्टी जवा बड़े बड़े तो कबर दी मिट्टी खा जाना ये जुमला सुने कि कबर दी मिट्टी ने खा जाना अब वो गंदगी जो है उसको मट्टी खा गई मट्टी बन गई तो ये भी क्या हो गया हकीकत बदल गई है पहले गंदगी से मिट्टी हो गई है। तवज्जो करो या बन गई खा रिमाद छाई या वो गोबर नू जिले साड़ दे होते सुहा बन गई तो की हो गई है सुहा पा के समझ आई ना जी। जैसा कि अन करीब जिक्र करेंगे हम इसको जिक्र करेंगे। हो
अच्छा जी ध्यान में निकिया जैसा कि अगे जी वल बिल्लतुन नाजिसातु फित तन्नूरे बिल इहराके ਮਾਛੜ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਰੋਟੀ ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਪੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੰਦੂਰ ਉਹ ਤਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੰਦੂਰ ਨੇ ਰੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਠੋਕੀ ਆਉਂਦੀ ਚੁੰਕੇ ਤੰਦੂਰ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ और तरी नजस तनूर में जलाने के साथ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕੋਲ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਚੋਖਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੋਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੜ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੰਦੂਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਆ ਵੇਖੀ ਉਸ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਦੀ ਛੱਟਾ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁੱਕਣੇ ਨਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੰਦੂਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੜ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ और शात की सिरी इवें उठ दी डाची दी गां दी मझ दी सड्डे दी दान दी सारियां दी एक सिरी और बकरी की सिरी जब के ज़ायल हो जाए उससे खून बई बकरे दी सिरी नाश ए बई जरा ना उन्होंने की किया अग साड़िया तो की हो गई पाक हो गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਬ ਕਿ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਜਾ ਉਸ ਖੂਨ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਨੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲ ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਖਲੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰੀ ਪਾਕ ਹੋ ਗਈ और वेखो शरा वेंदे पे वल इस्तिहाला तो ताहिर ला यानन नाजिसाता होवा कौलो मोहम्मद ये इमाम मोहम्मद साहब का कौल है ये हकीकत बदलने नाल शय के हो जाती और ये एक रिवायत भी है किन से और इसी पर और यही मुख्तार है गल होगी सेट चलो ठीक है जी और फरमाया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने नहीं होगी ये पाक वो आंदे ने थोड़ी हकीकत बदल की तामी शायद क्यों आंदे ने इसलिए कि वो जो बाकी हैं वो भी तो नजासत के अज्जा हैं ये पली शै पाक नाल पलीती नहीं सी लगी ये भी जी ऐन नजस हो भले ओ आयाने नजसा खोता ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੜ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਫਤਵਾ ਕਿਸ ਤੇ ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ अच्छा जी वल बिल्लतुन नाजिसा तो बनाया है कमाल ने जलाना आग के साथ इस्तिहाला की किस्म से जेड़ी शय अग नाल सड़ जाती है ना मौलवी जी इनकी हकीकत बदल गई इनकी एक कमाल कौन इब्ने हिमाम फतुल कदीर वाले उन्हें इसनू इस किस्म चो बनाया है व ताबे आहुल मुसन्निफो और मुसन्नफ भी इसी के ताबे होगा मतलब जाके नहीं इस्तिहाला हो गया तो की हो जाएगी शायद गल मुक गई बाबेरी फरमांदे ने और मसला मुकय्यदा है बई तौर के खा जाए आग की हरारत तरी को पहले लगने रोटी के तनूर के साथ वगरना रोटी पलीत हो जाएगी वो जरा पलीत पानी छट्टा मारिया है ना रोटी लगन तो पहलों पानी साड़ देवे कौन तंदूर वो जी अग तो ठीक है तो जे अजे वो थां पूरी सड़ी नहीं सी पानी बिच रोटी ला दी है
ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੜ ਜਾਏ ਜੀ। ਜੇ ਪਲੀਤ ਹੈ ਤਾਂ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी मसला दस वे मौलवी शर्की ना तेरा फजील शाम के टाइम ते माछड़ ने रेत पई सी तो उनके मुंडे ते मूत्र कर दिता जी। उन्हें वो रेत चुक के भट्ठी च पाई, थल्ले अग बाल के रेत रत्ती लाल सड़ सड़ के की ते फिर दाने पुजे ने। ये रेत पाक होई कि नहीं ते वो जड़ा ना अपना दाने जड़े पुजे ने। मौलवी जी की ख्याल तुहाडा हो गए? चलो ठीक है जी। चलो जी वल खमरो शराब का मसला खमर शराब जब सरका बना दी जाए वो नमक पा के हकीकत बदल गई तो हुण की हो गया हो जैसा कि खुद सिरका बन जाए। शराब पई पई सिरका बन गया, असर खत्म हो जाए, सिर्फ खटियाई रह गई, नशा खत्म हो गया तो की बन गया सिरका। जिमें हुण ये पा के इवें नमक पा के तो की कीता जाए तो हुण की हो गया, हकीकत बदल गई है। और जैत नजस साबुन जैत नजस इहदे विच होर चीज़ां पा के साबन बना दिता जांदा ते इहदी भी हकीकत ते लगदा भी ये साबन जिहड़ा बनिया पा के। ओ वेखो व शराब ओ बिही जी ओ पिछला यानी बिल हिराक पिछले मतन नाल सी भी साड़ने नाल। अच्छा जी वज़ैत इसी मिसल इसकी वो सूरत है कि जब वाक़या हो मसबाना में और ज़ायल हो जाए अज्जा उसके। मसबाना कौन जिंदे विच साबन बनदा पे जिस पट्ठी विच वो ज़र्फ दे सीगे भी उत्थे अगर वो विच ज़ैत पाया तो उहदे च की होया उहनूं गर्म होया उहदे अज्जा दूजी शैयां च रल के उहदे ज़ैल हो गया तां भी की हो गया पाक हो गया। मसला नंबर हुण मुड्डो छुड्डो मतन शुरू होने लगा जी। और ए सी नजासत मरिया दा तरीका के महल नालों की करो ऐन जुदा कर दो तो महल पा के तोड़े एक बारी होवे जिमें होवे तो उनके जिमन च बहुत सारे जिन्ना भी पीछे खुरचना मुरचना है जे ना ये नजासत मरिया दे मौलवी जी मसले जे किंदे गैर मरिया हुण आउण लगी जे। और पाक ये तुहाडे कोल गांह रल मिल जानी है वो जिहड़ा भी भांडा नवां ते पुराना खुरच के ते इंज करके खुरचना है उत्ते किसी मूत्र कीता लकड़ दे नूं खुरचना है किहड़ी नजासत दी गल मरी वो जिहड़ी दिसदी पई है नी वो समझ आउंदी हूँ गांह रल लंबे रल मिल ना जाए गैर मरी हुण आउण लगी है वो जितनियां शैयां पड़ियां उन्होंने गैर मरी लग गई तो किसी होर शै नूं हुण मसला शुरू होने लगा जी। और पाक हो जाता है महल नजासत गैर मरिया का। नजासत लगी केड़ी ते जिन्हों लगी उन्होंने करना है पाक ते किवें करना है बेगसलिहा सलासन वजूबन उसके 3 बार धोने के साथ वजूबन 3 बारी धोना उन्होंने की है ताने और 7 मरतबा मट्टी मलने के साथ नुदबन कुत्ते की नजासत में वास्ते निकलने के खिलाफ से। सिर्फ एक मसला है मैं कुत्ता शह लग जाए इहदे विच हदीस 7 बारी तक भी आई है पढ़ी सी एक बारी मिट्टी मलनी ये ततरीब है। कुत्ते तो इलावा और कोई पलीत शह होवे तो 3 बारां नाल ही है क्योंकि इसका इख्तलाफ नहीं। कुत्ते में चूँकि सराहतन हदीस है इस वास्ते कहते हैं कि बेहतर है कि कितनी बारी ताकि इख्तलाफ ना रहे किसी का। एक बारी की करना उन्होंने मिट्टी मारनी। अच्छा जी ये उन 3 बारी धोना है होर की करना है और निचोड़ना हर मरतबा की हर बारी उन्होंने निचोड़ना है तकदीरन जी निचोड़ना हर मरतबा तक अंदाजे के साथ कि किसके लिए ले गलबत इज़्ज़न
जन के गालिब होने के लिए, नजासत के निकल जाने में, ज़ाहिर रिवाया में जी भी 3 ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜੂ ਤੋਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਨ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਜਾएगा यारो ज़र्रे निकल गए ने किंदे गंदगी दे। और एक रवायत में इक्तफा किया गया निचोड़ने के साथ एक मर्तबा, और ये औफक है, ये ज़्यादा मुआफिक है। इस होते अभी जुदी है जी भी एक बार निचोड़ दो तो भी पाक हो जाएगी। सुने कि नहीं ओ वबद ओहू अगली जुजी है, पहले पिछली शरह पढ़ ली है, ध्यान करो बनी क्यों। और निचोड़ना हर मर्तबा जी की करना, और मुबालगा करे फिल मर्रत सालिसा, तीसरी मर्तबा में, हत्ता के ख़त्म हो जाए क्या शय। इन्ना निचोड़े भी कतरे विचों तीसरी बारी खास करके इन्ना निचोड़ के कतरे विचों ना गिरन। अच्छा जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਪੜੀਏ ਤੇ ਆਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। और मोतबर कुव्वत हर निचोड़ने वाले की है, ना कि उसके गैर की। ये जिन्हें निचोड़िया है ना ये इहदे वास्ते पाक है। ये जैसा कि फतुल कदीर में पास अगर हो कपड़ा इस हसीयत के साथ कि अगर निचोड़े उसको नदी गैर उसका, नदीम दी बीवी कपड़ा निचोड़िया है पलीत सी, ये निचोड़े तो कतरे निकल सकते हैं, कातारा तो पाक हो जाएगा बनिस्बत फ़कीरनी के, ना कि बनिस्बत नदीम के। समझ आए को नहीं आई। जिन्हें निचोड़िया कतरे ख़त्म हो गए उनकी नज़रों ते जिन्हें पाउना है वो अगर निचोड़े तो कतरे होर ते ये उनकी नज़रों पाक। कमाफी दुर सुनी जे गल जरा ध्यान करो, आंदा मसला परेशान ना पूरा पढ़ के फिर परेशानी मुक जाएगी। वलोलम और अगर ना खर्च करे अपनी कुव्वत बावजह कपड़े के पतले होने के। और यार जिमें अजकल के काटन शाटन है आ मलमल जी, इनू एक बार वट चाड़ो पुरदे पुरदे हो जानी है, तो इनू जे पूरा निचोड़िए तो ये पल्ले कख नहीं बचता, तो इनू जे नप नुप के किया है तो आया है गुजारा होंदा है कि नहीं होंदा। कारी जी है वो है अल्लाह ते उनके बारे च सुनो वेंदे पे हो। कीला बाज ने कहा है नहीं पाक होगा ए, और यही इख्तियार है काजी खान का। बाज ने कहा पाक हो जाएगा बवजह मजबूरी के, टिल लाइए तो कपड़ा पाटदा है, टिल ना लाइए तो पाक नहीं होंदा, दो मजबूरियां च फंस गए हैं। वाहु वल अजहर, अजहर यही है जी। अच्छा जी तकदीर अनले गलबत जन्ने जी, यानी वो तक अंदाज़ा 3 वारा मौलवी जी तकदीर है यानी अंदाज़ा है, किस वास्ते गलबा है उनकी वजात, यानी 3 बार धोने के साथ और निचोड़ना इसी तरह, इन नाल की हो जाएगा गलबा जन हो जाएगा भी गंदगी विचों। लेकिन नहीं है तकदीर लाजिम हमारे नज़दीक, कितनी बारी लाजिम नहीं है जी, महज इबरत किसके लिए, अगरचे हो जाए कम के साथ। सुन लीजिए गल, अगरचे गलबा जन हो गया भी कपड़ा पाक हो गया, जैसा कि गायतुल बयान में है, और इसी के साथ फतवा दिया है जैसा कि मुनियतुल मुसल्ली से। अच्छा जी ये तो असी जे बाल्टियां में पा पा के कढ़ के निचोड़िया ते जे टूटी थले सुथन कर दी उत्तों पानी जा रहा है। हुण सुनो, हत्ता के अगर जारी हो पानी नजस कपड़े के ऊपर और गालिब आ जाए बंदे के जन पर के वो कपड़ा भाई वो पानी उत्तों निकलिया तो नजासत नाल थले बह गई है, जायज़ है इस्तेमाल कपड़े का अगरचे ना हो वहाँ क्या गसल, ना नू मलना होवे ना निचोड़ना होवे तो कपड़ा पाक हो गया।
ਸਮਝੀ ਜੇ ਗੱਲ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ। ਤੋ ਸਿਆਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਡਬੋਂਦੀਆਂ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸੁੱਥਣ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧੁੱਪਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਮਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਜਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਪਿਆ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ, ਐ शाबाश। सिराज में ये है, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਡੋਬਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਨਿਚੋੜੋ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੋ गया। और सिराज में इतबार गलबा जन का ये मुख्तार है किन का, ओ फुका इराकीयीन और तक अंदाज़ा तीन के साथ ये मुख्तार है उलमा बुखारा का। और ज़ाहिर अव्वल है जी केड़ा ना ओ ना बई उत्तों पानी पे या एक बारी निचोड़े तसल्ली हो गई, पाक पिछाया ना। और साढ़े नज़दीक 3 वारा लाजम नहीं मौलवी जी, एक बारी भी निचोड़िया बिच पा के ते तसल्ली हो गई तो पाक हो गया। ते आंदे ने ये गलबा जन आ जाए ना, अगर ना हो वो कौन, वसवसे वाला। अगर तो फिर वो तो ठीक है भी तो पानी पाक हो गया। और अगर हो वसवसे वाला तो फिर ये मुख्तार बुखारी जीन पर अमल करे, फिर 3 वारा दे अमल करे। ए तवज्जो करो जी। फिर इबरत गासिल के गलबा जान की है, किसकी, और गुसल करने वाला नहीं हो, कपड़ा धोने वाला बाबुल गुसल नहीं चल रहा, किसके, उसके गलबा जान की। इसलिए कि वही मुबाशिर है। और मुबाशिर जरा खुद काम कर रहा हो, जो तुम इस वक्त पढ़ रहे हो तुम की हो मुबाशिर। मगर ये कि हो गासिल गैर मुमय्यज, इन पता कोई नहीं जी। बस इतबार इसमें मुस्तामिल का जन है, कारी साहब का जन है, कोल खलो के आगे और तो इसलिए कि यही मुस्तान इस्तेमाल करना है, यही मोहताज है इस बात की तरफ जैसा कि ताज तबयीन में है। वो कनज़दी शरह तबयीन कायक लामा ज़ैल ईदी। वापस चलो और ज़ाहिर रिवाया में ये पढ़ लेना। ओते यार जियो लौटेगा असर कुल्ला मर्रतन, और कौल वफ़ी रिवायतिन एम मुहम्मद। ज़ाहिर रिवाया भी 3 बारी निचोड़े, इमा जो दूजा ने 1 बारी। ये इमाम मुहम्मद साहब से रिवायत 1 बारी भी काफ़ी, लेकिन जे पानी दे विच कपड़ा डोबिया है तो सुनिया जी। लेकिन पता औरतां करदियां किवें ने, जिसले पानी थोड़े होंदे सन, इको बाल्टी भी 1 बारी कपड़ा डोबिया ने, एक पाक हुण फिर तो हरज नहीं, पलीत की गल है। पाक तक कपड़ा है ही पाक है ना, बे पलीत अगर कपड़ा डोबिया ना शलवार तो मगरों जिन्ने जोड़े धोने ने वारी वारी उतों ही डोबा दे के निचोड़ी होने। ये मुमन एवं होंदा सी जी, लेकिन असल डब्बे नाल पानी उत्ते पाना साफ करना, ये हुण मसले मतलब भी मुल सब दसदे नहीं जी। अच्छा मतलब हर मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं, किहड़ी शै दे नहीं सकना। चीनी मुक जाए, चीनी घर को नहीं हैगी, दुकानदार तो कसूर है, बस मरो ना के लै जाओ ना। कि दुकानदार घर छड़ के ऐलान कर रात किसी की चीनी खत्म तो घर पहुँचाने हैं, बयान जाके ले लो। छे में हर एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं, जब मसले सीखो ना यार। मौलवी साहब दसदे नहीं जी। वापस चलो वे। अच्छा जी, और पिछे मसला से ना 3 बारी निचोड़ना उसे दे नाल, और रखना कपड़े को या उस शय को जिंदे उत्ते निजात लगी, केड़ी रखना उसका माए जारी में
ये बेपरवाह कर देता है 3 बार से भी और निचोड़ने से भी। माए जारी च पाया, तसल्ली होगी, गंदगी निकल गई, कपड़ा पा के ना निचोड़े ना कुछ ना करे। जैसा के बर्तन जब के रखे उसको माए जारी में, बर्तन सी पलीत माए जारी विच डोबिया, जब लोटा सी परात सी कोई शै थले डोबी विच पस भर गई और निकल गया पानी उससे, तो ये क्या हो गया? पाक हो गया। ये केड़ी निजासत है? ऐशा बस तवज्जो जी। और जब धोए उसको फी अवानिन, किसमें? बर्तनों में। ये वाला शरज मसला है जो वो जी मसला, अगर धोए उसको बर्तनों में, पस ये बर्तन और पानी मुतफावित हैं, और बाल्टी विच पा के कड्डी आवे, पस पहला पाक होगा वो पहला बर्तनों, और वो शय के लग जाए उसको वो पाक होगा 3 बार धोने के साथ। याद है कि नहीं? वो जड़ा पहला पानी, और दूसरा पानी 2 मरतबा शय धोने के साथ, और तीसरा एक मरतबा। ऐसे ना शरा विच वही मसला है। याद है भी जो 3 बारी कपड़ा वखरा वखरा पाना है ना, हर पानी का हुक्म वखरा है। पहला पानी वो नजस है, जिन्हों लग गया वो शय 3 बारी धोना, तो दूजा पानी जिन्हों लग गया वो शय, तो तीजा जिन्हों लग गया 1 बारी धोना। समझे? ये वखरा मसला है, मतलब विच कुचड़ मुचड़ सारी कर दो, गुंजल पा दो डोर च। अच्छा जी, वो अगला पढ़ते हैं, फिर वापस चलो। वद ओहू कथे फिल माइल, यानी शर्त गसल की हथा नाल मलना, ये गसली। और शर्त किसकी? कितनी बार? महज वो जब के गामा साहू डबोए कपड़े को टप में, बाल्टी में, परात में, जानना समझाइया। कपड़ा विच डबोए की विच डबोए। वेखो ना, ये तो वो मसला है भी मौलवी जी मलना शलना कुछ भी नहीं, बिच डबोया एक बारी सारा कढ़ के निचोड़िया, फिर दूजा तो जिसले पानी पा के उत्ते साबन ला के मल के उन्हें साई मार दिते ने। हुण इक्को बारी कदे टप च पा के बाहर कढ़ के निचोड़ो, हरशे निकल गई कि कोई नहीं निकल गई। वो तो तां से भी जो मलिया नहीं, साबन नहीं लाया, सारा कुछ करके तो इक्को बारी बाल्टी च पा के कदे बाहर कढ़ के निचोड़ो, इमाम मुसअब दी रिवायत, तो तसल्ली हो जाती कि पा के। इवें जिले मल के उन्हें साबन नाल सारे हरश कढ़ दी, उत्तों 2-3 डब्बे जिले पाए सुथण ते सारा थलों पानी निकल गया, पाक होगी कि कोई नहीं। मतलब है जी, तवज्जो। ये बिताएं जो उन्हें पाए था। बहरहाल जब डबो दे कपड़े को किस में, उच्ची बोल, हत्ता के जारी हो जा उस पर, या उंडेले कपड़े के ऊपर माए कसीर, चोखा सारा पानी पा देवे, इस हैसियत से कि निकल जाए वो शय जो पहुंची थी किसको, निकल जाए पानी से, समझ आइए, और खलीफा बन जाए उसका गैर उसका। ये उत्तों पानी पाया ते मतलब 3 बारी जो हो गया, पस तहकीक पाक हो गया मुतलकन, बग़ैर शर्त निचोड़ने के, बग़ैर खुश्क करने के, बग़ैर तकरार डबोने के। हो वाल मुख्तार, समझिए जी गल। उत्तों जिले पानी पाया ना तो तसल्ली हो गई भी पानी 3 बारी ने, जिसले उत्तों पानी पा रहे हैं, जिसले पानी पहला पिया है, अगां टुरया है, दूसरा पिछों आया, तीसरा, ये डब्बा उत्तों पाया, फिर दूसरा डब्बा, तीसरा, तो 5-6 बारी निकल गए। ऐशा बस सुनी जी गल। हो वाल मुख्तार, और जड़ा मसला पकाना सी पकांदे पे हो, ये रोज मर्रा पेश होने वाला है। और मोतबार इसमें गलबा ज़ान है, यही सही है जैसा कि सिराज में, और नई फ़र्क इसमें दरमियान बिसात के और उसके गैर के। पावे होवे बिस्तरा, पावे कोई शय,
ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। और कौल बाज फुका का के रखी जाए तुलाई माए जारी में सारी रात महज वो वसवसा ख़त्म करने के लिए। बिसात बिस्तरा रज़ाई गद्दा कोई शह जिस ते जनाना जी मौलवी वलीद ने मूत्र दिता तलाई उत्ते नाले अम्मा लित्र बारे तो नाले उस वेले जो तलाई धोंदी फिरदी है जी। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 3 ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਖੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਲਾਈ ਕਿੰਦੇ ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤਰਾਓ ਤਾਂ ਪਾਕ ਤੋਂ ਨਾ ਆਖੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਬਸ ਵਸਾ ਬੇਦੋ ਅਗਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। इदा वदाअहु फीहे जब के रखे उसको किस में, और इसी की मिसल है वो पानी जो लाहिक है बिही माए जारी के साथ, जैसा कि कसीर बड़ा हौज ਵੱਡਾ ਹੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਨ ਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਗਈ ਔਰਤ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਬਈ ਉਹ ਬਮਾ ਤੁਸੀਬਹੂ ਉਹ यानी पानी और सानिया यानी इनासानी और वो जो पहुंचा उसको पानी उसका, और इसी तरह उसमें कहा जाए जो बाद इसके पीछे जिक्र कीता ने 3 बारी 2 बारी 1 बारी समझ को नहीं लगनी फिर भुल जाने अर्श है। अच्छा जी वापस चलो नज़र आ रहे हैं। जब भूल गया नजासत के महल को बस धोई उसने एक तरफ कपड़े से। ये केड़ी नजासत मरिया के गैर मरिया, मरिया तो नजर आज नहीं लगी पी गैर मरी। और जब भूल गया नजासत के महल को बस धोई उसने एक तरफ कपड़े से बगैर तहर्री के, ते की होया है हुक्म किया जाएगा कपड़े की तारत के साथ अलल फतवा है। लेकिन जब जाहिर हो जाए महल्ले आखिर में बाद पता लगो आ जरा निशान जहा लगे ने तो मूत्रा इत्थे सुक्का है, समझ आइए। तो नमाज पढ़ चुके सी ते इआदा करे किसका, यानी हुण इहनूं धोवे जिथे निशान नज़र आया धो के ते फिर नमाज दोबारा पढ़े जिहड़ी पहलों पढ़ लईए। ऐ शाबाश ये हुण जिहड़ा मसला पता इआदा करे नमाज का, इतने मौलवी ने बड़ा अजीब लगता है भी नमाज वाला तो केस है ही कोई ना, पेंट चो पा ली नमाजा गई मौलवी भी कर्म वाले नमाजा गई इस वास्ते है। इतने तो सब तो आम मसला है भी नमाज पढ़ी उनका मसला है किंदा भई आ कपड़ा ठीक नहीं सी, बदन ठीक नहीं सी, नमाज पढ़ी लिया दोबारा पढ़ो जी। तवज्जो यार अल मुख्तार वे खुद नजर आई जहीरिया में है यागसिलुहु कुल्लहु, वो कपड़े ते गंदगी लगी है केड़ी नजासत ते थां गई है भुल ते जहरिया विच की करे सारा धोवे जी। काल अल कमाल वह वाल एहतियात, कमाल ने आख्या एहतियात, और इसी के साथ जज़म किया मुसन्निफ ने भी शुरुम्बुल आली ने भी हाशिया दुरर में उन्हें भी उत्थे गल बयान की है। अब मुसन्निफा और नहर के अंदर है वजम्बा की मुनासिब है ये कि हो बदन मिसल कपड़े के, बदन की मतलब भाई बदन ते लकी नजासत थां भुल गई थां ते पहले फतवे के मुताबिक कि जिथे कोई शक है वह धो लवे तो ठीक है, तो दूसरे के मुताबिक है कि सारा बदन धोवे सारा तो ये गुसल नहीं हैगा, ये बदन धोना है सिर तो पैरों तक धोना है गुसल नहीं हैगा। लिहाजा उनका वुजू है उनका ते उत्ते उनके बदन ते बच्चे पेशाब कर दिता है, ये अंदर जाके सारा बदन धोवे तो बाहर निकल आवे वुजू ठीक है कि कोई नहीं। जो पहलों किया सी अंदर वुजू नहीं सू किया सिर्फ बदन सारा सिर तो पैरों तक धोता है ते वुजू ठीक।